प्लस साथ ही साथ लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना हमारे लिए एक तरह से कठिन भी था, एक टफ टास्क था। बट धीरे धीरे परफॉर्मेंस करते करते इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया ने बहुत प्यार किया। वो जो कुछ भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ये एक तरह से एक जिम्मेदारी बढ़ती जाती है हमारे ऊपर। बहुत बहुत एक्साइटेड है क्योंकि फाइनल्स में आ गए हैं। ये सपना था हमारा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट की जब आए थे कि पता नहीं क्या होगा, बहुत नर्वस थे उस टाइम पे। बट धीरे धीरे परफॉर्मेंस करते करते इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया ने बहुत प्यार किया और इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने पूरा भरोसा दिखाया और अब हम फाइनल्स में हैं। सो थैंक यू सो मच इंडिया एंड इंडियाज़ गॉट टैलेंट। बेस्ट फील कर रही हूँ, बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ क्योंकि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में एक ऐसे शो में जहाँ पर ना सिर्फ सिंगिंग है या म्यूज़िक है, बल्कि बहुत अलग अलग तरह के टैलेंट है, अलग तरह की वैरायटीज़ हैं। ऐसे जगह पे एक सोलो सिंगर होके स्टैंड करना, प्लस साथ ही साथ लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना हमारे लिए एक तरह से कठिन भी था, एक टफ टास्क था। लेकिन लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया और हमें इतने प्यार से हमारा वेलकम किया, उसके लिए आई एम सो थैंकफुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इस टाइम पे मेरा एम जो है वो ट्रॉफ़ी नहीं है। इस टाइम पे मेरा जो एम है वो है अच्छा गाना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम अपना बेस्ट दो। बाकी हार्ड वर्क जितना तुम करोगे, किस्मत का भी साथ होना चाहिए, सबकी ब्लेसिंग होनी चाहिए। सब लोग यहाँ अपने घर से ट्रॉफ़ी जीतने आए, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अब जिसकी किस्मत में वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की ट्रॉफ़ी लिखी होगी, उसको ही वही हकदार होगा। एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत ऐसा नहीं कि एक बंदा कर रहा है, मेहनत सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और सब लोग कि किसी की भी मेहनत में ऐसा नहीं कि कमी रह गई है, सब लोग अपनी पूरा बेस्ट दे रहे हैं। इसलिए आपको जो फाइनल्स में हम लोग सब लोग पहुँचे हैं, जो टॉप 7 है। अब बस ये कहना चाहूँगा कि अपना इस टाइम पे फोकस ट्रॉफी पे नहीं, इस टाइम फोकस सिर्फ है तो अच्छा गाने का। फ्यूचर प्लानिंग की अगर बात करें तो ये बिल्कुल मैं मानती हूँ कि रियलिटी शो या इंडियाज़ गॉट टैलेंट हमारी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। एक हमारी लाइफ का एक बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, जिसने हमको बहुत कुछ दिया, बहुत सारे लर्निंग्स दिए, बहुत कुछ सिखाया, बहुत से अचीवमेंट दिए, लोगों का इतना प्यार मिला हमें इस शो के ज़रिए। और इस शो से हमें बहुत नई और एक बहुत ही बेहतरीन पहचान भी मिली पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के सामने। तो मैं ये मानती हूँ कि अब ये सारी चीज़ें अचीव करने के बाद ये सारी चीज़ें सिर्फ अचीवमेंट नहीं है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें अब इसको आगे जाके एक बेहतरीन मुकाम तक हमें पहुँचाना है। साथ ही साथ जो जजेस हमें कमेंट्स देते हैं और जो भी चीज़ें बोलते हैं, सो वो जो कुछ भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ये एक तरह से एक ज़िम्मेदारी बढ़ती जाती है हमारे ऊपर कि जो जो कॉम्प्लीमेंट या जो जो अच्छी चीज़ें उन्होंने हमारे बारे में कही हैं, जिसने हमको बहुत कुछ दिया, बहुत सारे लर्निंग्स दिए, बहुत कुछ सिखाया, बहुत से अचीवमेंट दिए, लोगों का इतना प्यार मिला हमें इस शो के ज़रिए। और इस शो से हमें बहुत नई और एक बहुत ही बेहतरीन पहचान भी मिली पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के सामने। तो मैं ये मानती हूँ कि अब ये सारी चीज़ें अचीव करने के बाद ये सारी चीज़ें सिर्फ अचीवमेंट नहीं है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें अब इसको आगे जाके एक बेहतरीन मुकाम तक हमें पहुँचाना है। साथ ही साथ जो जजेस हमें कमेंट्स देते हैं और जो भी चीज़ें बोलते हैं, सो वो जो कुछ भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ये एक तरह से एक ज़िम्मेदारी बढ़ती जाती है हमारे ऊपर कि जो जो कॉम्प्लीमेंट या जो जो अच्छी चीज़ें उन्होंने हमारे बारे में कही हैं, उनको हम कैसे प्रूव करके दिखा रहे हैं आगे। और साथ ही साथ जो हमारी खामियां हमको पता चली, हमने उसको सुधारने के लिए कितनी मेहनत की या हमने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया। सो फॉर श्योर वी विल ऑल वर लर्नर्स, और हम बहुत अच्छे लर्नर्स रहे हैं थ्रू आउट द शो और हमने बहुत कुछ सीखा है। बस आगे की जर्नी में यही है कि जो भी कुछ सीखा है उससे हम और बेहतर अपने आप को बनाएंगे, और जो भी चीज़ें हमको कॉम्प्लीमेंट मिली है या अच्छी चीज़, उसको हम कंटिन्यू भी करेंगे, बरकरार रखेंगे और उसमें जितना हो सकेगा हम और ऐड करते जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जब आए थे तो सब अननोन थे, कोई किसी को जानता नहीं था। बट अब जब यहाँ से जा रहे हैं तो एक फैमिली लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आए थे तब सब लोग बिल्कुल नए थे हमारे लिए। कोई जैसे बीट बॉक्सर है, इशिता सिंगर है, तो इशिता को मैंने पहले देखा था बट ऐसे मैं जानता नहीं था कभी।
तो इस बार मतलब जब आया हूँ तो यहाँ से जाने का खुशी नहीं हो रही बेसिकली, कि शो ख़त्म हो रहा है तो दुख हो रहा है बेसिकली, यार क्या घर चले जाएंगे, फिर से हम रिहर्सल्स पे कब आएंगे, घर जाके याद करेंगे कि यार इस टाइम पे हम रिहर्सल्स पे जाते थे, इस टाइम पे हम एक दूसरे के साथ लंच करते थे। जब कभी लंच किसी और के साथ भी करूँगा अपनी फैमिली के साथ, तो फिर भी अपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट के परिवार की ज़रूर याद आएगी, क्योंकि हमेशा 4 महीने से हम शायद ही एक ऐसा दिन गया हो जिस दिन हम लंच एक साथ ना किया हो, तो बहुत बहुत याद आएगी। मैं ये मानती हूँ कि ये जो बॉन्ड है, जैसे हम जो म्यूज़िक एक्ट वाले हैं हमारे, तो मैं ये मानती हूँ कि हम ब्लेस्ड हैं कि हम ना आगे अब शोज़ करेंगे, टूर्स करेंगे, आगे जगह जगह पे जाएंगे, तो हमारा मिलना जुलना और हमारा साथ में होना काफ़ी कॉमन होने वाला है। और टचवुड ये अच्छी बात है, ये हमारा लक है कि हम मतलब आर्टिस्ट को ये ब्लेसिंग होती है कि हम शोज़ वगैरह में और इस सब में मिल सकते हैं आगे भी। जिस दिन हम लंच एक साथ ना किया हो, तो बहुत बहुत याद आएगी। मैं ये मानती हूँ कि ये जो बॉन्ड है, जैसे हम जो म्यूज़िक एक्ट वाले हैं हमारे, तो मैं ये मानती हूँ कि हम ब्लेस्ड हैं कि हम ना आगे अब शोज़ करेंगे, टूर्स करेंगे, आगे जगह जगह पे जाएंगे, तो हमारा मिलना जुलना और हमारा साथ में होना काफ़ी कॉमन होने वाला है। और टचवुड ये अच्छी बात है, ये हमारा लक है कि हम मतलब आर्टिस्ट को ये ब्लेसिंग होती है कि हम शोज़ वगैरह में और इस सब में मिल सकते हैं आगे भी। बट रेदर देन म्यूजिशियंस, जो हमारी फैमिली रही है, जो डांस के ग्रुप्स रहे हैं, जो स्टंट्स के एक्रोबैटिक्स के लोग रहे हैं, सैंड आर्ट वाले रहे हैं, म्यूजिशियन, तो ये सारे लोगों के साथ भी हमारा ना उतना ही सुंदर बॉन्ड है। उन्हें खो देने का या उनसे दूर जा खोना नहीं, सॉरी, उनसे दूर जाने का जो एक दुख है, वो कहीं ना कहीं हम सबके मन में है, क्योंकि हम इस पूरे परिवार को ना बहुत मिस करने वाले हैं। हमारा जो वक्त बीता है साथ में, इतनी सारी मेमोरीज़ हैं, इतनी यादें हैं, वो सब डेफिनेटली इस शो के बाद बहुत याद आएगा। फैंस क्या फैमिली है, फैंस जितने भी हम सपोर्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं और देखते हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हार्ड वर्क करिए। और मैं जैसे कह रहा हूँ, फल मत सोचिए कि फल क्या मिलेगा, सिर्फ अपने डिटर्मिनेशन के साथ और उसके बाद अपने आप फोकस करके अपने काम में फोकस रखिए। अगर कोई सिंगिंग करना चाहता है तो सिंगिंग में रियाज़ करिए, कोई डांस करना चाहता है तो डांस में प्रैक्टिस करिए खूब सारी, और आपको मुकाम ज़रूर हासिल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, बहुत अच्छी बात भी आपने बताई। जितने भी मेरे फैंस हैं, आप सब लोगों को मैं बस बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने ना सिर्फ इस जर्नी में मेरा इतना साथ दिया, बल्कि रियल लाइफ में भी आप सब मुझसे बहुत कनेक्टेड हैं और आप मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जहाँ तक बात आती है कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, देन व्हाट शुड यू डू? तो सबसे पहली चीज़ बस यही है कि इस दुनिया में मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता, और अगर आप मेहनत कर रहे हो सकता है आपको पहली बार नहीं मिलेगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा, 10 बार नहीं मिलेगा, बट जब मिलता है तो फिर माइंड ब्लोइंग तरीके से मिलता है। तो बस मेरा यही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेवर लूज़ होप, नेवर लूज़ फेथ, हमेशा अपना कुछ ना कुछ प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और बस यही फैक्ट है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल माई गुड विशेस।